ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਠੱਗ ਲਏ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸकी फैमिली बोलती तो अंकल जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ नहीं है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ले जाएंगे, ਤੁਹਾਡਾ इलाज हो जाएगा। इन्होंने फिर चक्रव्यूह चलाना शुरू कर दिया। कभी हमारे घर में मुर्गे की तोड़ा फेंक देना, कभी कोई रोटी बना के फेंक देना, कभी कुछ फेंक देना। किसी कि ऐसा कि डरा दिया ना, हमको डरा धमका के ऐसा कर दे कि दहशत पा दिया दिमाग में। एक कहते रात को सुजानपुर शमशान घाट में पूजा होनी है, कहना ਚੱਕੀ दरिया में काले हिरन की पूजा होगी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੀ। हाँ, उत्थे पूजा होनी है। ਕਦੇ ਉਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ना मुझे कभी ਕਰਦਾ? नहीं, मुझे कभी नहीं मिलाया इन्हें। एक दिन एक बंदा आया था, लड़का जहाँ था, वो सिर्फ 2 मिनट ही हमारे घर में बैठा। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? कोई असर नहीं हो रहा सी, उल्टा क्लेश हो रहा था, असर कुछ नहीं हो रहा। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? मेरे 37 साल हो गया मेरी शादी हुई। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਇਹ ਠੱਗ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਕਿਵੇਂ 60 ਲੱਖ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਠੱਗਾਂ 'ਚ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ? ਅਸੀਂ इस तरह है कि राधा स्वामी सत्संग गगराम में जाते थे, सेवा जाते थे आपसे बच्चे दोनों। तो इसने इसकी फैमिली इसने बोलना कि तुम्हारे बच्चा नहीं है, चलो हमारे पास बाबा है, हम उससे तुम्हारी लुआद हो जाएगी। पहले मैं मानता नहीं था, आस्ता आस्ता मैं मन गया, चलो ठीक है, क्या पता हो जाए। इसकी चांस से में इसने हमको ब्लैक मिलना करना शुरू कर दिया। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸ਼ਖਸ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ? साड़ी सिर्फ सत्संग घर ही मुलाकात हुई है, ऐसे इसको पहले मैं जानता नहीं था। जब डेरे में राधा स्वामी सेवा में जाते थे, जब ब्याह जाते थे, तब भी इसकी जान पहचान हुई। पहले मैं इसको कभी नहीं जानता था। ਠੀਕ ਹੈ, मेरे ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ संपर्क ਵਿੱਚ आ गए? फिर तो बस मर्क बच्चा के उसके बाद इसको पहले मैंने इसको सबसे पहले यही पूछा कि तुम्हारे मोहल्ले में प्लाट है, मैं प्लाट लेना चाहता हूँ, तो कैसे आदमी है? मुझे बोलता है नशेड़ी हैं, ये गंदे बंदे, इधर प्लाट नहीं लेना। इसको पता लग गया कि पैसे चक्कर वो प्लेट में छोड़ दिए, इसलिए इसने अपने चक्रव्यूह चलाना शुरू कर दिया। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ? पैसे हाँ जी। इन्होंने फिर चक्रव्यूह चलाना शुरू कर दिया। कभी हमारे घर में मुर्गे की तोड़ा फेंक देना, कभी कोई रोटी बना के फेंक देना, कभी कुछ फेंक देना, कभी दुकान में डाल देना, कभी कलर डाल देना। इसने कि ऐसा कि डरा दिया ना, हमको डरा धमका के ऐसा कर दे कि दहशत ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ? ਇਸੇ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸकी फैमिली बोलती तो अंकल जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ नहीं है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ले जाएंगे, ਤੁਹਾਡਾ इलाज हो जाएगा। इस चक्कर में झांसे में फंसा के इसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ਅੱਛਾ, जिथे चक्कर च इन्हें पहला 60,000 रुपया लिया भी इदा करना, फिर उसके बाद इन्हें लिया 80,000 रुपया, फिर 8 लाख लिया, फिर 8 लाख तो बाद कहता कि वो बंदा मर गया, पूजा वूजा करनी 15,000 एक लिया। उसके बाद कहता 3.5 लाख रुपया, वो मुंडा मर गया उसके लिए। उसके बाद फिर 4 लाख रुपये लिया। ऐसे करके ब्लैकमेल करता रहा, हमारे से धोखा दे के पैसा लेता रहा। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪੂਜਾ ਹਵਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? बता जा। हाँ जी। ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ? सानू किसी ने कुछ नहीं मिलाया, कितने लेके गया है ये आपू जाता रहा, किसी में कितने नहीं गया। कहते रात को सुजानपुर शमशान घाट में पूजा होनी है, उत्थे भी नहीं लेके गया। 15,000 पुलिस वाले ने देना, वो पैसे ले लिए, पता नहीं दिया कि नहीं दिया, बस ऐसे ब्लैकमेल करके पैसा करता रहे। अब उन्होंने थाने में कहाँ से अब होता कोई पुलिस स्टेशन है थाने, शमशान घाट में कौन करता है? ऐसे चाचे दे देंगे पैसे लूटता रहा। इसने पहले भी ये काम कर रखे हैं, इसीलिए प्लानिंग के थ्रू चलता रहा। इसके साथ गैंग है पूरा, 4-5 आदमी जी गैंग है, उसके मुताबिक चल रहा है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਾ होनी है, शमशान घाट 'ਚ पूजा होनी है? फिर ऐसे करके फिर इधर पैसे डाल रहा है। फिर बाद में बोला कि 19 लाख एक हमें केस करना है उस रसूल दिन से, तो पैसे लगने हैं। और उन्हें फिर कहता केस जीत गए, हमें 19 लाख मिल जाएगा। 19 लाख मिलने के लिए ये 60,000 इधर डाल दे, 25,000 इधर डाल दे, 30,000 इधर डाल दे, चेक करना आना है, लीडर नहीं आना है, बैंक जो पैसे मिलने हैं। ऐसे करके बैंक वाले के साथ में मेरी टेलीफोन से बात करा, जाली बंदे ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ जाली बंदे 19 लाख रुपये मिल गए। इसका वकील भी टेलीफोन करता रहा। एक ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦਾ ਰੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ
टेलीफोन करता रहा कि तुझे पैसे मिलने के नहीं, ऐसे करके धोखाबाजी करता रहा सुप्रीम हाई कोर्ट दे। उसके बाद फिर बोलता कि काला हिरन मर गया जी दूसरी 4 लाख की पूजा किया कि तुम्हारे घर में काला ये पूजा होनी है। मैं कहा मैं नहीं करानी, 8 लाख मंगता, कहता नहीं 4 लाख की करा देते हैं। चल काला हिरन इन्हें कहता चक्की दरिया में काले हिरन की पूजा होगी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੀ। हाँ उत्थे पूजा होनी है। अच्छा पूजा जब पता नहीं कराए कि नहीं, उसके बाद बोलता है कि वो हिरन मर गया है तो ये तेरे से मर गया, तेरा नाम चढ़ जाना तो फिर तेरे से केस है, केस जीत लिया। कहता कोई पता नहीं होता तू केस 19 लाख जीत लिया। उसके बाद 10-15 महीने के बाद मुझे बोलता है उन्होंने तेरे सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया कि तू काला हिरन मार दिया तो उसने ना तो तू जेल जाएगा। ऐसे करके पैसे धमका धमका के ले जाता रहा। कभी इसका वकील बोला साग में डाल के 10 लाख रुपए भेज दे, कभी KFC के पास पैसे भेज दे, कभी बादलड़ी के रोड में पैसे भेज दे, कभी इधर थाने के पास आ जा, कभी कहीं आ जा। ऐसे करके पैसे लूटता रहा, एक जगह पैसे नहीं लिए, सभी जगह घुमा घुमा के पैसे लेता रहे। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ना ਜਿਹੜਾ मुझे कभी ਪੂਜਾ नहीं, ਕਰਦਾ? नहीं मुझे कभी नहीं मिलाया इन्हें। एक दिन एक बंदा आया था, लड़का जहाँ था, वो सिर्फ 2 मिनट ही हमारे घर में बैठा, उसके बाद चले गया। ਕੀ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ? मेरे नाल कुछ नहीं कहना, तुम्हारे घर भूत प्रेत का बास है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुड़ के पूजा होगी। बस वो पता नहीं कहीं से पकड़ के लेके आया, कैसे नहीं है, इसने जालसाजी में सारा काम किया। ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? कभी मुर्गे की धोना फेंक जाता था, वो कभी नंदा टलियाँ फेंक जाता था, कभी रोटियाँ फेंक जाता था, कभी को कलर उलर डाल जाता था, कभी दुकान में डाल जाता था, कभी कुछ डाल जाता था, कभी गुड्डा बना के जो बच्चे वाला गुड्डा था वो फेंक जाता था घर में कि कोई चीज़ है, कोई बाहरों चीज़ है जी फेंक के, इसी डरा धमका के इन्हें इतना कि दख्त में डाल दिया हमको, लूट लूट के कि बुरा हाल कर दिया, न जीना हमारा आराम कर दिया। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? कोई असर नहीं हो रहा सी, उल्टा क्लेश हो रहा था, असर उसर कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ ये प्लानिंग थ्रू कि किसी के साथ बात नहीं करी, इसने प्लान बनाया था लूटने के लिए। ये तो मुझे पूरा बर्बाद करना चाहता था कि ये कभी ऐसे भी टाइम आ जाना था, इसने मेरी घर की रजिस्ट्री भी ले जानी थी, चाची मुझे बुद्धू बना रहा था, ऐसे करके इन्हें रजिस्ट्री भी ले लेनी थी, ब्लैकमेल कर रहा था ऐसे करके। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? पता नहीं इसने मुझे क्या बात उठ कर दी, मेरा दिमाग क्या है, मैं इसी की बात मानता था, बाकी किसी की बात मानता नहीं था, घर वालों किसी को कुछ बताता नहीं था, इसी की बात मानता था, जिसके चक्कर में इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। जब लास्ट बार जब मिला, जब ये बोलता कि आंटी के गहने कहाँ हैं, गहने पे भी लोन मिलता, तब मेरी थोड़ी खोपड़ी घूमी, ये तो कुछ मामला गड़बड़ है, तब मैं थोड़ा पीछे हटिया। ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਘਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ? नहीं क्या करे नहीं, मुझे लेके गया था सरने के पास, नहर परले पास से, उसके पास नहर कंडे, ऐसे अच्छे अंकल जी वो कभी बोलता है तेरे गूगल पेमेंट में पैसे डाले जो जज को देनी है किसी अकाउंट में डाल दिए, वो दूसरे गूगल पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा नहीं जाती, बोला 2 लाख चला गया, हम अंगूठा लगा के ऐसे हमको बुद्धू बना के कभी किसी अकाउंट में पैसे लेता रहे। अच्छा फिर तुझे ऐसे पैसे मिलने के 19 लाख मिलना, तो फिर कहना दिल्ली वाला के जज जाएगा, वो SHO है, वो पैसे दिलाएगा, 32-33 लाख रुपए मिलना है। ऐसे ही प्लान बना के पूरी रिकॉर्डिंग है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, मोबाइल की रिकॉर्डिंग पूरी है इसके बाद, और जो पैसे दिए उसकी पूरी डिटेल है, जो भी है इसने बड़ा हमको डरा धमका के मारने की धमकी में देता रहा, फिर तुझे मार देना जब किसी को बताया कुछ भी करना। इनमें ये चारे जी मेंबर हैं, इसकी जड़ी माता है उसके नाम पे भी अकाउंट में पैसे हैं, इसकी फैमिली के लक्ष्मी देवी दे 2 अकाउंट हैं, एक लक्ष्मी देवी है, एक लक्ष्मी शर्मा है, दोनों के अकाउंट में पैसे डाले हैं, और इसकी माता का नाम सृष्टा देवी है, उसके अकाउंट में भी पैसे डाले हैं। जो इसका भाई अमृतपाल वो मास्टर माइंड है, उसी की रजामंदी से सारा काम चल रहा है। ये चारों इस प्लानिंग में रले हुए हैं, इसके साथ वकील भी है, रीडर भी है, जज भी है, जो है सारी पुलिस इंक्वायरी करी, इनको पूछो कौन कौन है। जज में इसका मोबाइल नहीं चुकता था, किस से टेलीफोन करा के मुझे धमकियां दिलाता था कि कोर्ट केस ऐसे करेगा ऐसे करके। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਖਸ ਸਾਰੇ? ये बोलता है काला हिरन मर गया है, इसको जहाँ दबाया था वो चेक करने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं, इसको दूसरी जगह पे दबाना है। ये उसकी फोटो भेजी, ये आदमी खुद है मोहित शर्मा, ये आप खुद है, ये पता नहीं किसकी फोटो डाल दी है इसने, मैं नहीं जानता इसको। वो जो लड़का जो एक बार हमारे घर में आया उसको मैं जानता, इसको मैं नहीं जानता। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ? नहीं कहता है वो बाबा साथ आया था
जो पुलिस को राजीनामा कराना था ना, ठीक जो है। सुप्रीम कोर्ट के साथ है, कागज लिखे थे, ठीक है। इसके साथ है, ये राजीनामा कराने के लिए बाबा खुद आया था। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ये सुप्रीम कोर्ट तो चूल है कि हम तेरे पैसे लूटने खातर हमें ये किया है, इसलिए ये कागज दिया है कि हम केस वापस ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बोलता है, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਖਾਈ बोर्ड वाला पेपर दसिया और दसिया 19 लाख जीत गया, इन किस्तों में तुझे पैसा देगा। इससे बांध से कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 40,000, कभी 70,000, इसी से पैसे लेने के मेरे पास 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले गए, थोड़े थोड़े करके पैसे डालता मेरे अकाउंट में करे, ऐसे करके मेरा 60 लाख रुपए चले गए। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇपर ਅਸਲੀ होणगे ਜਾਂ ਨਕਲੀ ने? ਅਸੀਂ सिर्फ स्टैम्प ही देखते थे, हमें क्या पता भी नकली। मैं ठीक होगा ये ऐसे कर, मैं हमें दिल में कभी पुलिस के थे ये नहीं, हम तो अपने फौज का कागज डिपार्टमेंट कागज के मुताबिक थे, हमें कि फोटो वोटो का तो पता नहीं, क्योंकि उधर तो कोई ऐसे स्टैंप लगती नहीं है कोई भी। ये पता नहीं कहाँ से जोक से मैं डुप्लीकेट करके ले आता रहा, पर पैसे लूटने के चांस है। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਟਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? हाँ, उसके बाद फिर हमने परिवार के साथ, जब मेरे नाना जीजा जी को पता लगा कि ऐसे ऐसे है, फिर उसको इसके पास गया, फिर हम उस दिन इनको पता लगा, फिर हम सारे घर में बैठे, मुझे बोला क्या चक्कर क्या है, फिर मुझे दबका तुमका फौरा, फिर मैं क्लियर सारा बता दिया ऐसे ऐसे है, मेरे साथ ठगी हो गया, मेरे से 60 लाख रुपये लग गए, लूट लिया गया। उसके बाद फिर हमने 2-3 दिन के बाद अपने 12 मार्च को 2024 को हमने पुलिस रिपोर्ट की है। अच्छा, उस हिसाब से 12 मार्च 24 से फिर उन्होंने डिटेल मांगी, उनको पेन ड्राइव भी दिया है, CD भी दिया, और जो जो केस है सब कुछ दिया है। अभी इनके साथ पूरा गैंग हो गया, कल्ला नहीं होगा, 3-4 जने और भी होंगे इसके साथ। पुलिस पूरी इंक्वायरी करे तब पता चलेगा कौन सुप्रीम कोर्ट का जज था, कौन हाई कोर्ट का, कौन SH होता है, क्योंकि DSP का नाम लेता है, कभी किसी का लेता है, सब इसका इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी करे, फिर पता चलेगा क्या है, क्या सच का सच, क्या है झूठ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? मैं किसी नाल गल नहीं की, पति नाल करके अपने भांजे नाल, अपनी माता नाल नहीं गल की, किसी नाल गल नहीं की। इन्होंने मैंने इतना धमकाता है, अंकल जी किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो, ऐसे करके लूटता रहे। हमें पता नहीं कि प्लानिंग बना रहा था पैसे लूटने के चक्कर में, जब हमें पता चला तब हम इसके ऊपर केस दर्ज किया। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ भी खतरा हो सकता ਸੀ। जान तो पक्का खतरा है। एक सिंगल जगह मुझे शमशान जगह में लेता रहा, कभी KFC के पास ले जाता था, कभी और छोटी नहर अपने सरने वाली नहर के पास ले जाता था, कभी कहीं एक जगह पैसे में नहीं जाता रहा, जहाँ लेता दूर दूर ले जाता रहा। क्या पता इसके दिमाग में क्या था, वो तो मालिक की कृपा से मैं बच गया, नहीं तो इसको मेरे मारने के लिए मुझे कोई इसने प्लानिंग नहीं छोड़ा था। इसने मेरे घर में बंदे भी भेजे थे 4-5, जो एक दिन आए थे भैया इधर रहते हैं, मैं उस टाइम घर था, हमारे घर में 4-5 आदमी थे। जब वो देखा उनकी पेशेंट चली कि इधर भैया रहते हैं, वो फिर चले के डरते हैं, बोला इधर नहीं रहते। इसने पूरा प्लानिंग बना रखा था कुछ ना कुछ करने ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ उम्र ਦੀ कमाई सीगी ਤੁਹਾਡੀ? जितनी मेरी 35 साल की बॉर्डर रोड की जो कमाई थी सारी इसके नत्थे में चढ़ गई। मेरा कोई फजूल खर्चा नहीं था, जो भी पैसा था प्रॉब्लम GP फंड का, जो भी पैसा कैश था, जो मेरी FD थी, सब कुछ छून के लिट के हम जीरो करके चले गए। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ? गुजारा बड़ी मुश्किल चल रहा है। पेंशन जे ना तो 5,000 रुपये लोन कट जा रहे हैं, उसके बाद 10,000 रुपये 15,000 रुपये मिलता, उससे बड़ी मुश्किल हमारा गुजारा चल रहा है। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ है ਹੁਣ? पुलिस ने कहते अभी अभी FI दर्ज की है 2 जुलाई को, अगे कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही हमें पता नहीं है। गिरफ्तारी हुई है अभी तक किसी अब पता नहीं गिरफ्तारी हुई कि नहीं, अभी हमें पता नहीं चला अभी तक हुआ कि नहीं हुआ। ये बोलते करेंगे, अभी पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ ये कहना भी कोई भी बंदा आवे, किसी के चांस च नहीं, कोई बाबा आवे, कोई किसी के कोई चक्कर च नहीं, सब ये ठग ने, ये अपना प्लान बना के बंदे को बुद्धू बना के पैसे लूटते हैं। कोई भी होगा जो धुर धाम तो लिखा है वही मिलेगा, कोई बाबा कोई साहबा कोई कुछ नहीं देखता, इसलिए जो किरमा में वही मिलेगा। अज तक कोई भी बंदा ऐसे चांस में नहीं बचना चाहिए, जो धुर धाम मालिक ने दी वही मिलेगा। कोई बाबे साहब किसी को कोई कुछ नहीं देखते, जब बाबे साहब देने वाले होते तो आपको को भीख मांगते, उनके पास वो खुद मालिक है, उनको नहीं मिल सकता, किस लिए भीख मांगते हैं। इसलिए कोई किसी का नहीं, सिर्फ आगे मालिक ना जो तुरता मिले उसी में विश्वास रखो, बाकी किसी के चक्कर में किसी के चांस में नहीं फंसना, जैसे मैं फंसा। आखिरी सवाल है, कितने साल हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? मेरे 37 साल हो गया मेरी शादी हुई नूं। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ भी डॉक्टरी वक्त चेक कराया, सारे पास चेक कराया, जब नहीं कुछ हुआ तब हम बैठ गए। फिर भी इसने पता नहीं, मैं तो मानता भी नहीं था, इसने पता नहीं केड़ा से प्लान बना के मुझे चांसे में लेके ऐसे किया, नहीं तो मैं तो कभी मानता भी नहीं था इस चीज़ को। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ
60 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀਪੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੱਗ, ਅਜਿਹੇ ਠੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਅੱਜ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।